हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.6 की, जो कि रिलेटेड है कि हम एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो एंगल कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपनी प्रोट्रैक्टर के बारे में। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो प्रोट्रैक्टर से बनते हैं और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो कंपास से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोट्रैक्टर को देखते हैं। ये हमारी प्रोट्रैक्टर है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये देखो, हमारी लेफ्ट साइड से भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, और 0 से लेकर 180 तक आ रहे हैं। करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम अपनी राइट पे देखें तो राइट से भी हमें 0 से लेकर 180 तक नंबर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम एंगल को राइट साइड पे बना रहे हैं तो हमने 0, जहां से भी 0 होगा वहीं से स्टार्ट होता है एंगल। राइट साइड पे अगर एंगल बनाएंगे तो 0 हमने अंदर वाला देखना है, अंदर वाली लाइन को हमने देखना है। और अगर हम एंगल अपनी लेफ्ट साइड पे बनाते हैं तो हमें ये 0 जो है वो यहां से देखना है, यानी जितने डिग्री का भी आपको एंगल बनाना है तो आपने ऊपर वाली लाइन को जो है वो रीड करना है। करेक्ट। अब लेट्स सपोज कि यहां पर हम एक एंगल बनाते हैं, एंगल ए ओ बी। मान लो कि हम ये एंगल बनाते हैं 70 डिग्री का। करेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो है वो एक रे लेंगे, यानी कि ये हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया, और एक हमने ये रे ली। लेट्स सपोज हम इसे नेम दे देते हैं। अब अगर हमने ए ओ बी लिखा है तो ओ मीन्स ओ वर्टेक्स है, तो हमने ओ यहां पर लिख दिया और यहां पर हम पॉइंट दे देते हैं बी। करेक्ट। अब हमने इस पे 70 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम एंगल इस पॉइंट पे बनाते हैं, यानी अगर हम अपनी प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पर रखते हैं तो, और प्रोट्रैक्टर का जो ये हाफ मून आपको नजर आ रहा है और इसमें जो ये पॉइंट है, ये हमेशा पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए आपका। और ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन जो है रे पे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाइन आनी चाहिए, तभी हमारा एंगल जो है वो सही बनेगा। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे रे है, हम एंगल को यहां से यहां पर बनाते हैं। तो देखो, हमने ये पॉइंट पे पॉइंट रखा अपना, और ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये आपकी इस लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखिए, लाइन पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये। उसके बाद अब हमें एंगल यहां से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट मीन्स 0, कोई भी चीज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये एरो है और हमने एंगल यहां बनाना है। तो देखो, 0 अपनी राइट पे हम एंगल बना रहे हैं तो 0 जो है वो हमने राइट वाली साइड वाली काउंट करनी है। ये 0 लिखा हमने। जब भी कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 जो है वो अंदर दिखाई दे रही है। तो अब हमने जो अपनी लाइन को रीड करना है वो अंदर वाली लाइन को रीड करना है एंगल बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने बनाना है 70 डिग्री का एंगल। तो अब देखें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब ये तो 70 है और ये 110 है, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये 110 है। हमने 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हम राइट पे बना रहे हैं इसलिए हमने अंदर वाली 0 को काउंट किया है। तो यहाँ पे हम 70 के यहाँ पे हम एक डॉट बना देंगे, और अब हम इसको वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। ये हमारी रे है, ठीक है। और यहां पर
इस पॉइंट का हम नेम दे देते हैं। अब बी दे दिया, ओ आ गया हमारा वर्टेक्स, ए दे देते हैं। यानी कि ए ओ बी, ये हमारा जो एंगल बना, ये हमारा एंगल बन गया 70 डिग्री का। एंगल ए ओ बी हमारा 70 डिग्री का एंगल जो है बन गया। ये तो था जब हमने अपनी राइट साइड पे एंगल को बनाया। अब हम देखते हैं अगर हमें एंगल अपनी लेफ्ट साइड पे बनाना है तब कैसे बनाएंगे, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक रे ले लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया और ये ली हमने। तो यहां पर हम पॉइंट लेंगे अब की बार, क्योंकि एंगल अब की बार हमें यहां बनाना है, तो इधर हमने रे लगा दी, ठीक है। अब यही 70 डिग्री का एंगल अभी तो हमने इधर बनाया था, लेकिन अगर हम अब इधर बना रहे हैं तो हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को कहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पर पॉइंट होना चाहिए। और लाइन पे, ये देखो लाइन पे लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ये देखिए लाइन पे लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एंगल सही नहीं बनेगा। एक्यूरेसी मस्ट, ठीक है। तो अब हम एंगल इधर की साइड बना रहे हैं, तो अब इधर देखो जहां से भी स्टार्ट करते हैं एंगल वो 0 होता है हमारा। अब इधर देखो ये 0 है, जहां एरो है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 0 है। तो अब हमने बाहर वाली लाइन को जो है वो रीड करना है, ठीक है। तो हम बाहर वाली लाइन को रीड करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब ऐसा नहीं है कि 70 का ही, अगर आपको 73 का दिया होता तो क्या करते, तो ये 70 है, इसके आगे जो छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं तो हम 3 लाइंस वो काउंट कर लेते, तो 73 का हमारा एंगल बन जाता, ठीक है। तो अब हम 70 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे आए 70। अब हमने बाहर वाली लाइन को देखना है, 70 पे हमने लगाया डॉट, और इस डॉट को, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स के साथ जो है वो मिला देंगे, वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे एरो हो गया, इस पॉइंट को हमने नेम दे देते हैं। अब ये ओ, सॉरी ये ओ है हमारा, ठीक है, ये तो 0 है, ये ओ है, ये ए दे देते हैं यहाँ पे नाम, और यहाँ पे दे देते हैं बी। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये 70 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। सेकेंड टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल। एक एंगल की हमें कॉपी बनानी है, उस एंगल को कॉपी करना है, लेकिन उसको विदाउट मेजरिंग हमें कॉपी करना है। बिल्कुल जैसा एंगल हमने बनाया उसी की कॉपी हमें बनानी है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक एंगल बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एंगल ले लेते हैं 80 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल के लिए हमें वर्टेक्स की जरूरत होती है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा वर्टेक्स हो गया और ये हमारी हो गई रे। वर्टेक्स का नेम दे देते हैं हम, ओ दे देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे रे है, दैट मीन्स 0। एंगल हमारा यहाँ से हमने अपनी राइट साइड पे बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमने पॉइंट पे पॉइंट को फिक्स करना है और लाइन पे लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। पॉइंट पे पॉइंट को रखना है और लाइन पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद
यहाँ से 0 है तो इसका मतलब ये 0 नज़र आ रही है, हमें अंदर वाली लाइन को हमें काउंट करना है कितने डिग्री तक, 80 डिग्री तक। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये हमारा यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया। अब इस डॉट में से हमने वर्टेक्स के साथ रे को मिला देना है। तो ये हो गई रे, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम कोई भी नाम दे देते हैं ए ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं बी। तो ये जो हमारा एंगल बना, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 80 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इसकी कॉपी यहाँ पर बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें एक रे की ज़रूरत होगी, तो हम एक रे ले लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ रे, एंड दिस वन इज द वर्टेक्स, एंड हेयर आई विल ड्रॉ एरो। करेक्ट। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है और कंपास को ओपन करना है, ज़्यादा भी ओपन नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा भी ओपन नहीं करना है आपने कंपास को। हमने अपने कंपास को ओपन किया, ओ पर रखकर हमें एक आर्क लगानी है यहाँ पे। ठीक है, और इस आर्क ने इसको 2 पॉइंट्स पर काटा, लेट्स सपोज कि इन्हें हम नेम दे देते हैं एक्स एंड वाई। अब हमें इस एंगल की कॉपी बनानी है यहाँ पर। तो इस एंगल की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक रे। ये हमने एक रे ड्रॉ की, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट और ये रे। करेक्ट। अब हमने इस एंगल की कॉपी बनानी है, तो सबसे पहले हमने अपने कंपास से यहाँ पर एक आर्क लगानी है। अब ये हमने यहाँ से अपनी कंपास को ओपन करके, ना तो ज़्यादा ही खोलनी है आपने, ना ही कम ही आपने अपनी कंपास को ओपन करना है, इतना करना है जो ठीक हो। तो यहाँ से हमने ये आर्क जो है वो ड्रॉ कर दी, और इस आर्क ने यहाँ पे इस एंगल को 2 पॉइंट पर काटा। अब इसी कंपास से हमने इस ओ पॉइंट पर जितनी यहाँ हमने ओपन की है उसी को रखते हुए हमने एक आर्क जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है। बी रिमेंबर कि आपकी कंपास ना तो हिले और ना ही उसकी मेजरमेंट जो है वो वही रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इसने इस पॉइंट को लेट्स सपोज कि कुछ भी नाम दे देते सी पॉइंट पर काटा। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी बनाने के लिए ये जो हमारी एक्स और वाई की लेंथ है, तो एक्स से वाई तक हमने अपनी कंपास को ओपन करना है, सी पॉइंट पर रखना है और एक आर्क लगानी है जो कि यहाँ पर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब वर्टेक्स से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें एक रे जो है वो पास करनी है। ये हमने रे पास कर दी। अब यहाँ पर हम कोई भी नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए ओ बी तो हमने दे दिया, पी ओ और यहाँ पे दे देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये पी ओ क्यू एंगल जो है ये कॉपी बना इस एंगल की। तो अब हम इसे मेज़र करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा ये 80 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले पॉइंट पे पॉइंट आ गया और देखो लाइन पे लाइन जो है वो
स्ट्रेट आ गई, ये लाइन पे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल आपकी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं से भी कोई भी ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से पॉइंट पे पॉइंट और लाइन पे लाइन, और यहाँ से अगर इधर से एंगल देख रहे हैं तो हम, ये जीरो है ना, जिधर एरो होता है उधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जीरो है, तो यहाँ जीरो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ से काउंट करो, 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। तो ये हमारा 80 डिग्री का एंगल जो है बिल्कुल करेक्ट बना। ये होता है कि हमने किसी एंगल को देखकर उसे कॉपी किया, करेक्ट। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि कोई एंगल है हमारे पास और उसे हमें बाइसेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। कोई भी एंगल है अगर, अब लेट्स सपोज कि हम एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 60 डिग्री को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना, इस 60 डिग्री के एंगल को, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते ही वो 30 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले तो हम 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एक रे, और ये हुआ हमारा पॉइंट, इधर हमने रे लगा दी। अब हमने एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का। तो अब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट पे पॉइंट, लाइन पे लाइन, और इधर रे है तो दैट मीन्स इधर जीरो है, यानी कि जीरो, और जीरो यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है जीरो। तो जीरो से स्टार्ट करके हम 60 डिग्री तक आएंगे, 0 10 20 30 40 50 60, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को हम वर्टेक्स में से पास कर देंगे, कोई भी एंगल होगा उसको बाइसेक्ट इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज कि ए दे देते हैं। और अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को ओपन करना है, ओ पॉइंट पर रखना है, और एक आर्क जो है वो लगानी है, ठीक है। ये लगा दी हमने आर्क। हमने आर्क लगानी है, तो ये हमने आर्क लगा दी। तो हमने ये एंगल बना लिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हमारा एंगल जो है ये बन गया है। अब हमने इसे बाइसेक्ट करना है। तो अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे वो ध्यान से देखना। बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कंपास को लेना है और यहाँ वर्टेक्स पर रखकर एक आर्क लगानी है, ठीक है। अब ये जो आर्क है ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए आपकी। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक्स एंड वाई ले लेते हैं इन 2 पॉइंट्स को, करेक्ट। और यहां पर ले लेते हैं बी पॉइंट। तो ये जो एक्स वाई पॉइंट हैं, अब हमने क्या करना है, अपनी सेकंड स्टेप का क्या होगा कि अपनी कंपास को एक्स वाई जो आर्क है इसके आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है। तो ये कर ली हमने, आधे से एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, इनके बीच का जो ये गैप है आधे से ज्यादा अपनी कंपास ओपन करनी है। और एक बार आर्क आपने वाई से लगानी है और एक बार इस दूसरे पॉइंट
एक्स से लगानी है। करेक्ट, ये हो गया। और इनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बनेगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपने वर्टेक्स से जोड़ देना है। तो ये हमने इसे वर्टेक्स से बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, ये वर्टेक्स से हमने जोड़ दिया। थोड़ी सी गलत हो गई है। तो यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल सेंटर से निकालते हुए अपने वर्टेक्स के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया। इसे कहते हैं बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल। और बाइसेक्ट करते ही पहले ये एंगल 60 डिग्री का था, एक्स से वाई तक ये 60 डिग्री का एंगल था, लेकिन अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। अब देखो, अगर अब हम इसे चेक करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं इसको। ये देखो, हमने अपनी प्रोट्रैक्टर के पॉइंट को पॉइंट पे रखा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा 30 डिग्री का जो है एंगल, ये 30 डिग्री का देखो, 0, 10, 20, 30, और यहाँ तक देखें तो पूरा 60, और ये भी एंगल 30 डिग्री का है। देखो 10, 20, 30, यानी 3 हिस्से ही तो है ना इसके बीच में भी, और इसके बीच में भी 3 हिस्से हैं। तो दैट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल को अगर आपने बाइसेक्ट करना है तो इसी तरीके से हम करेंगे। करेक्ट। अब हमारा 4th टॉपिक है एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी कंपास से जो है वो बना सकते हैं, कंपास से बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर को यूज नहीं करना पड़ता, उनमें हम उसे अपनी प्रोट्रैक्टर से ही बना सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक रे लेंगे, ये हमने ली रे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, और ये है हमारी रे। अब हम अपनी कंपास लेंगे। अब अगर मान लो हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने अपनी कंपास को ओपन करना है। हमें स्पेस को देख के अपनी कंपास को ओपन करना है, ना तो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम। अब यहाँ ओ पॉइंट पर हम रख कर अपनी कंपास को एक आर्क जो है ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क जो है इंटरसेक्ट करेगी हमारी ओ बी रे को। लेट्स सपोज कि सी पॉइंट पर इसने इसे इंटरसेक्ट किया। अब हमने इसी आर्क से ये हमारी हिलनी नहीं चाहिए। अब कंपास जितनी हमने खोल ली उतनी ही रहनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसे सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क जो लगाएंगे, ये आर्क हमारी ये कितने डिग्री की आर्क होगी, 60 डिग्री की आर्क होगी। ठीक है, और इसका सी पॉइंट यहां पे दे देते हैं, डी पॉइंट पर इसने इसे काटा। और अब अगर हम इस डी पॉइंट में से लाइन को पास करते हैं, रे पास कर दी हमने, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। और यहां पर भी हम पॉइंट दे देते हैं एक ई, यानी कि अब हमारा ई ओ बी जो एंगल ई ओ बी हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। करेक्ट।
अब हमें अगर 120 का बनाना है तब हम क्या करेंगे, अगेन हम अपनी ये कंपास लेंगे, ये 60 डिग्री है, पहली आर्क 60 डिग्री है। अब हमने डी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब इस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना उसको हम एफ दे देते हैं पॉइंट, ठीक है। अब ये जो एफ पॉइंट है, एफ और डी का जो गैप है ये भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यानी कि एफ से लेकर डी तक। लेकिन एफ से सी तक पार्ट जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 प्लस 60 120 डिग्री का हो गया। तो अब अगर हम अपने वर्टेक्स को एफ पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, देखिए अगर हम अपने वर्टेक्स को एफ पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये हमारा ये जो एंगल बना ना हमारा कौन सा, एफ ओ सी, एफ ओ सी, एंगल एफ ओ सी, यानी कि यहां से यहां तक का जो एंगल बना ये हमारा एंगल एफ ओ सी कितने डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। देखो समझो इस बात को कि यहां पर ये 60 डिग्री था, ये तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, और यहां से लेकर यहां तक की जो मेजरमेंट है ये हमारी 120 डिग्री की होगी। ये पूरा यहां से पूरा यहां तक ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो गया, और इसका नेम क्या है, एंगल एफ ओ और सी, यानी ये एफ ओ सी, यहां से पूरा एंगल यहां तक आ रहा है। अब अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 का एंगल कैसे बनेगा, अगर हम 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्ट कर दें, यानी 60 डिग्री को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, करेक्ट। तो वो 30 डिग्री का एंगल देखते हैं कैसे आएगा। अब हमारा 60 डिग्री का एंगल कौन सा था, एंगल डी ओ सी, ठीक है। एंगल ई ओ बी भी लिख सकते हैं इसे, एंगल ई ओ बी, और डी ओ सी भी लिख सकते हैं इसको। तो डी ओ सी जो है एंगल है हमारा, या इसको एंगल ई ओ बी हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम एंगल ई ओ बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो अब दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए देखो कैसे करेंगे, बाइसेक्ट करना होगा इसका। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यानी इतने पोर्शन को, यानी ये 60 डिग्री का पोर्शन है तो इसको अगर हम दो हिस्सों में बाइसेक्ट करना है तो इसके आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करेंगे, और एक आर्क हम सी से लगा देंगे और एक आर्क हम डी से लगा देंगे, और अब इन आर्क को हम कर देंगे ज्वाइन, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स में से पास कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा, अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये भी 30 डिग्री का बन गया और ये भी 30 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। तो अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना था, तो अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं कि हमने जी दे देते हैं यहाँ पे नेम। इसका मतलब एंगल जी ओ बी जो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30 डिग्री का एंगल बन गया ये अब, ठीक है। सो एंगल जी ओ बी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30 डिग्री का। अब अगर हम देखें कि 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए तो कैसे होगा, 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखो एक तो आर्क 60 डिग्री की है, अब 60 के बाद और हमें कितना चाहिए, तो 60 में अगर हम 30 को प्लस कर दें तो ये आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 तो चाहिए ही हमें, लेकिन अब इस 60 और इस 60 में से को अगर हम हाफ कर दें
तो ये 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाला 30 लेंगे तो हमारा 60 + 30 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। तो अब हम इस वाले 60 को यानी एफ और डी, एफ से लेकर डी तक के पार्ट को बाइसेक्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने अपनी कंपास को ओपन करना है हाफ से ज़्यादा, कर लिया। उसके बाद एक आर्क डी से लगा देंगे और एक आर्क एफ से लगा देंगे। अब ये बन गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से हम एक लाइन को पास कर देंगे, बिल्कुल बीच से, सेंटर से। तो ये हमने पास कर दी लाइन। अब ये रे हो गई। अब यहाँ पे भी हम कोई नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने जी दिया था तो यहाँ पे एच दे देते हैं। अब ये हमारा पॉइंट हो गया एच। लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट एच पॉइंट है। अब हमारा जो एंगल 90 डिग्री का है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया? देखो, ये एच ओ बी, यानी कि यहाँ से लेके, ये देखो मैं डॉटेड लाइन से आपको बता रही हूँ कि ये सारा एंगल, यानी यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं, यहाँ पे आई दे देते हैं, चलो, यानी कि आई पॉइंट से लेकर और सी पॉइंट तक ये जो सारा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। ठीक है, तो अब ये हमारा एंगल का नेम क्या हो गया? 90 डिग्री के एंगल का नेम एच ओ बी, यानी एंगल एच ओ बी ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमें जो भी एंगल दिया होगा उसको हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट हमने थर्ड टॉपिक में किया था कि कैसे कर सकते हैं, और यहाँ भी किया हमने कि एक एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और ये कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो सीधा हम विदाउट प्रोटेक्टर का यूज़ करें, हम सीधे कंपास से इन एंगल्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी के क्वेश्चंस हम 14.6 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।